चलो भाई, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे जो सवाल भेजे थे उन्हें देख लो, है ना। इन्होंने क्या कहा, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय, 44% कॉफी पीते हैं। यानी कि 72% तो चाय प्रीफर करें और 44% कॉफी। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अथवा मतलब अवश्य पीता हो, यानी कि दोनों अवश्य पीता हो, तथा 40 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, यानी 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखो भैया, टोटल अपने आप में कितने परसेंट हो, 100%। अब यहाँ देखो 72 और 44, अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो 100 से ज्यादा बैठ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, आ जाएंगे 116%। 116%, यानी कि इसमें जो 100 थे वे तो दोनों को मिला के थे, तो जो 16 एक्स्ट्रा है वे क्या है, वे दोनों चीज कर रहे हैं, यानी कि चाय भी पी रहे, कॉफी भी पी रहे, और वे कितने के बराबर हैं, 40 के। और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 100, तो 4 से काट लो, 4 से काटेंगे, 4 बार और 4 से 10 बार, और ये कट गया कितना, बटे आपका आ गया 5/2। हमें चाहिए कितना, 100%, तो गुणा कर देंगे 100 की, कितना आ जाएगा, इसका कट गया कितनी बार भाई, 50 बार, और ये आ गया 25 ये आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। जब भी अनुपात हो तो आप उसे अपने रूप में किसी तरीके से मान लो, यानी कि मैंने 30-20 भी मान सकूं, 3000 और 2000 भी मान सकूं, लेकिन छोटा मान लो, 300 और 200 मान लिया कि 300 तो लड़के थे और लड़के कितने थी, 200 थी, ताकि जो परसेंटेज बने वो कटने में आसानी रहे। अब इसमें से क्या कहा, 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क कितने हैं, उनने क्या पूछा, अवयस्क। जब 20% लड़के वयस्क है तो अवयस्क कितने बच गए, 80%। तो 300 का अगर मैं 80% निकाल दो जी, 3×8 = 24, कितना आ गया, और मैं इसका निकाल दूं 75% गुणा 75/100, ये आ गया 150। अगर मैं टोटल को जोड़ दूं तो ये क्या आ जाएंगे, अवयस्क आ जाएंगे। कितने आ गए जी भैया, 390। अब ये पूछ रहा है कि 390 जो है ना कितने परसेंट है, टोटल कितने थे, 500 भाई, 300 और 200 500, 500 का 390 कितना परसेंट है, तो भाग कर देंगे 500 से और गुणा 100, 2 0 तो 2 0 इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा, 78% आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चीनी के भाव में भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत, सवाल, चीनी के भाव 16 से 18 हो गए तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर हम परसेंटेज वृद्धि निकाल ले, फिर फॉर्मूला लगाए वही अपना गृहिणी वाला, कि गृहिणी को चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करेगी, खर्च न बढ़े, तो फॉर्मूला क्या होगा, 100 गुणा A/100 प्लस माइनस लिखवा रखा। लो 25/2% की वृद्धि हो रही है, वो यहाँ रख लो, ठीक है। और ये आ जाएगा 100 गुणा A की वैल्यू 25/2 और 100 वृद्धि हो रही तो प्लस कितना, 25/2 पढ़ लो जी। ये आ गया 225 और 2 से 2 खत्म, ये आ जाएगा 100 गुणा 25/200, 25 से काट लो, 25 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 25 निम्न 225, 100/9, यानी कि ये आ गया आंसर। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो भाई, ए की आय का 5% मैं लिख सकता हूं, ए का 5/100 बराबर है बी का 15/100, तथा बी की आय का 10%, बी का 10/100 बराबर सी का 20/100। उन्होंने कहा है यदि सी की आय कितनी हो, 2000 हो,
तो तीनों की आय बताओ। अब देखो भाई, अगर मैं सी की आय यहाँ रख दूं तो बी की आ जाएगी, बी की यहाँ रख तो ए की आ जाएगी और तीनों को जोड़ दूंगा। एक तो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ तक इनके रेशो प्राप्त कर लो। इस तक कट गया 3 बार, तो ए बटे बी बराबर आ गया 3/1। यहाँ से प्राप्त कर लो, इससे कट गया, जो आ गया बी बटे सी बराबर 2/1। अब हमें तीनों के रेशो जो है बी कॉमन कर लो, ठीक है। अनुपात समानुपात वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू इसके साथ 1, यहाँ बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 कर लो जी। इसकी गुना यहाँ, इसकी गुना यहाँ, जो आ गया कितना 6:2:2 सॉरी 6:2:1। अब यहाँ देखो उनने क्या कहा सी कितना है 2000, तो हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू बराबर आ गई 2000 का। टोटल कितनी यूनिट होगी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 9 गुणा 2 कितना आ जाएगा जी 18,000 है जो ऑप्शन में, ठीक है। देखो सवाल में क्या कहा उसने, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। जितना वो पहले खर्च कर रहा था उसी में 10% की क्या कर ली उन्होंने वृद्धि कर ली, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं 100 मान लूं उसकी आय तो यहाँ दशमलव बढ़ेंगे, तो इसे 1000 मान लो, क्योंकि हमें पता आय बराबर हुआ है बचत प्लस खर्च का फॉर्मूला। आय हमने मान लिया उसकी 1000 है, तो बचत कितनी होगी, बचत जब 25% खर्च कर रहा कितना 25%, तो बचा कितना रहा, तो सॉरी वो खर्च कर रहा कितना 75%, तो मैं मान लूं कि 750 रुपए खर्च कर रहा, तो बचत कितनी है उसकी, कोई दिक्कत। फिर आगे उसने कहा है अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, कब, जब आय उसकी कितनी बढ़ जा 20%, तो आय अब जो उसकी कितनी होगी 1200। अब उसने क्या कहा खर्च में वो कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा 10% की। 75 में अगर मैं 10% ऐड करूं, यानी कि 750 में मैं 10% ऐड करूं 110/100, तो ये आ जाएंगे कितने 820। क्लियर। जब 820 रुपए वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा 1200 में घटा देंगे, ये आ जाएंगे 375। क्लियर। अब जब 375 रुपये बचा रहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। अगर बचत पूछता तो यह है, ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा प्रतिशत वृद्धि, तो कितने की वृद्धि होगी जी, घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 125। किसको हुई 250 पर गुणा 100, 1 0 तो 1 0, 25 से काट लो, 25 पंजे 125 और आ गया 50% है जो ऑप्शन में ये रहा। क्लियर। अब इन दोनों सवालों को समझो आप, ये दोनों जो सवाल हैं, क्योंकि ये सवाल वैसे तो कई तरीके से अलग अलग मेथड से करवाने हैं, अब मैं तुम्हें तीनों मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल है भाई, समझो, इसलिए पहले इसके लिए ऊपरला सवाल में तो रहा। नो ml सेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है। देखो 50% अल्कोहल हल है तो 50% ही पानी होगा, ठीक है। अब देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि 50% निकाल लो 9 का। 9 का अगर मैं 50% निकाल लूं 50/100 यानी क्या 10 4.5 कितना पानी मिलाया जाए। अब पानी मिला दिया, जब पानी मिलेगा टोटल मिश्रण बढ़ेगा, कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए, तो यही जो मात्रा है या हमें 30 में कन्वर्ट करनी, 30 में बदलनी, तो या बटे टोटल कितना है 9 तो था ही पहले प्लस x ये हो गया और गुना 100 प्रतिशत बन गया, और वो कितने के बराबर आ गया 30। क्लियर। अब देखो भाई इसे काट लो, जो कटता हो तो 0 से 0, 1 खत्म होगी, ये आ गया इस तक 15। अब 9 ये 15 घटाओगे x में तक आ जाएगा 6। एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो से समझो कि टोटल 9 था, 9 में 50% अल्कोहल 50% पानी, मैं आपको इसे रेशो मेथड से बता रहा हूँ, तो 50% यानी कि 1:1 हो गया। क्लियर। अब कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि
अब 50% यानी कि 50 पानी तो 50 अल्कोहल, तो यानी कि 1:1 हो गया। फिर अगर उन्होंने कहा कि कितने नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए, जब 30% अल्कोहल है तो पानी 70%। क्लियर? यानी कि इसका रेशो कितना आ गया, 3:7। अब हमें जो चीज मिलाई उससे तो हमें मतलब नहीं, लेकिन जो चीज नहीं मिलाई वो तो पहले भी उसकी मात्रा इतनी होगी, अब भी इतनी है। यानी कि उसने पानी, कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल कितना हो जाए। क्लियर? यानी कि मुझे अल्कोहल इक्वल रखने के लिए मुझे ऊपर ले में 3 की गुणा कर दूं मैं, ये कर दीजिए 3 की गुणा, हो गया क्या इक्वल। तो यहाँ कितनी यूनिट मिली, आप कहोगे जी 4 यूनिट मिलेगी। अब जो 4 यूनिट है उसकी वैल्यू ही उत्तर होगी हमारी। लेकिन भाई अब हमें पता है ये टोटल कितना हो गया, 9 यूनिट, तो सॉरी 6 यूनिट। 6 यूनिट बराबर है कितने के, 9 के। 1 यूनिट की वैल्यू ऐसे निकाल लो, कितना आ गया 3/2। और हमें चाहिए कितनी यूनिट, कितनी मिलाई, 4। 4 के निकाल लेंगे, इसका कट गया कितनी बार, 2, 3 दूनी 6। एक बार और समझो, टोटल 9 था, 50% अल्कोहल था, यानी कि 1:1 था, यहाँ से 1:1 आ गया। फिर उन्होंने जो है अल्कोहल 30% कर दिया। 30% का मतलब है 30 हो गया तो 70 हो गया, यानी कि 1:1 आ गया, और ये आ गया 3:7। वो मिला क्या रहा, वो अल्कोहल पानी मिला रहा। तो पानी को तो आप क्या करो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की मात्रा तो घट रही। लेकिन अल्कोहल ना तो घटा ना बढ़ा, यानी कि जितना पहले था अब कभी इतना ही है। तो अल्कोहल हमें बराबर करना होगा। अल्कोहल बराबर करने के लिए जो नीचे है उसी की गुणा कर दो। ठीक है, अगर यहाँ 2 होता तो ऊपर ले में 3 की गुणा कर देते, नीचे 2 की कर देते, इक्वल करना बस, यो किसी भी तरीके से कर लो। अब जब 3 की गुणा यहाँ कर दी, 3 की गुणा यहाँ कर दी, यानी कि कितनी यूनिट मिला जल, 4 यूनिट। हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी, जबकि हमें पता है 6 यूनिट बराबर है 9 के, क्योंकि टोटल 6 बता रहा और है कितना 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई। क्लियर? हमें निकालनी 4 की, तो 4 की कितनी आ गई। अब देखो दूसरा मेथड, जिस मेथड से सवाल करना है, कुछ नहीं करना। देखो अगर किसी को नोट करना था तो भाई कुछ करके कर लेंगे। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि 50% अल्कोहल है, 9 में कितना परसेंट अल्कोहल है, 50%। उसमें कहा कितना पानी मिलाया जाए, तो यानी कि पानी मिला रहा, टोटल जो मिश्रण है वो भी बढ़ रहा है, यानी कि 50 + x हो गया कि मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। लेकिन भाई मात्रा तो उसकी इतनी होगी, परसेंटेज ही तो बढ़ रहा, जितना पहले था अल्कोहल अब भी इतना ही है। यानी कि पहले 9 में 50% था, 9 + x में कितना है 30%। ये बराबर है, क्योंकि पानी तो नहीं लिया ना हमने, यो अल्कोहल बराबर अल्कोहल। परसेंटेज खत्म, 0 से यो खत्म, और यो 3 से 15 में से 9 गए 6, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब इसी सवाल को इसमें दर्ज करो। 3 लीटर चीनी के घोल में, याद रखना इस वाले को कि जो चीज नहीं मिलाई छेड़ी नहीं उसे बराबर रखना। देखो 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर, पानी डालना यानी कि चीनी पहले भी इतनी थी अब भी इतनी है, तो 40% बराबर, अब 1 लीटर पानी मिला दे, 3 पहला था, 4 में कितना x% चीनी होगी, x%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज, इस तरह खत्म, तो आ गया 30, x की वैल्यू 30 है क्या। चलिए आगे समझ में। अब इसे देखो भाई, सवाल को क्या कह रहा, एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% के स्थान पर इतना ही पानी डालें। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी। इसे 2 तरीके से करेंगे, एक तो शॉर्ट है। शॉर्ट क्या है इसका शॉर्ट है कि जो मिश्रण मेन हो है, दूध है यहाँ, दूध की मात्रा ये हो जाएगी, दूध सपोज करो x था और पानी y था, दूध x था, निकाली गई मात्रा यानी कि ये टोटल था, ये निकाली या डाली गई मात्रा, तो फॉर्मूला बनेगा x × 1 - y/x⁴n, n जितनी बार क्रिया हुई। ठीक है, मान रखेंगे x कितना है हमारा 20% निकाला, टोटल दर 100 होगा, तो 100 गुणा, देखो 100 में से 20 घटाओगे 80 की घात कितनी बार हो रहा है, 3 बार, यानी कि 80/100 गुणा 80/100 और गुणा 80/100। क्लियर? देखो भैया इसे ये खत्म, 3 0 से
3 जीरो खत्म, और 8 का घन हो गया 512 दशमलव, ये आ गया 51 पॉइंट। ये तो था इसका कौन सा मेथड, शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड। ठीक है, अगर किसी को याद करना है तो याद कर लो, नहीं तो भैया लॉन्ग से कैसे करेंगे। देखो सपोज कर लो टोटल 1000 है, 1000 में से 20% निकाल दिया और उतना ही डाल दिया, यानी कि 20% निकाला तो रह गया कितना, 80%, 80/100। अब इसी में ये टोटल है, इसी में 20% और निकाल दें, यानी कि इसी पे 80% और रह गया, 80/100। फिर ये 2 बार होगी, और हमें करनी कितनी बार, 3 बार, एक बार और 80% रह गया, क्योंकि 20% निकाल दे। देखिए वो लास्ट वाली समीकरण बन गई क्या, तो यहाँ तक भी कितना आ जाएगा, 51.2%। क्लियर है, आगे समझ में दोनों तरीके से कैसे कर ले। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट करके बता दो। ठीक है, आरएस अग्रवाल में आप सभी सवाल लगाओ, और जैसे आपने 1000 सब्सक्राइबर करवाए हमारे, आपका परिवार है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा गणितिया पढ़ाऊँ, यानी कि एक सवाल। ठीक है, और कोशिश करेंगे अगर टाइम लगता है तो। ठीक है।